नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो भी वैकेंसी निकली है, चाहे वो वर्कशॉप की हो, चाहे वो आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, ITI इंस्ट्रक्टर, या उत्तर प्रदेश में SSC की जो भी वैकेंसी निकली है, उन सभी की तैयारी में आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल से करा रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी तक जो मैं ये सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ये 4 है, सेट 4 है। इसके पहले मैं 3 सेट करा चुका हूँ। 3 सेट में आप लोग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो है ये चौथा सेट है। चौथे सेट में भी आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोज मैं 60 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग कहीं से इसको मिला सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छे हैं, क्वेश्चन ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। लावड़ी के बारे में पूछा गया। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जो है लावड़ी लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, यहूदी धर्म के लोग किस जगह पूजा अर्चना करते हैं। तो यहूदी धर्म के लोग किस जगह पूजा अर्चना करते हैं, तो ये है सिनेगाग। सिनेगाग जगह पे ये लोग जो है अपना पूजा अर्चना करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये है मुंबई पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मुंबई में, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन है, डांस फॉर्म से भी, मतलब अलग अलग हर एक सेक्शन से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आप लोगों से वादा कर चुका हूं कि 1500 से 2000 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा। अभी तक आज जो हो जाएगा 210 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे सत्यम एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप लोगों के इसके PDF मिल जाएंगे। 2 PDF मैं दे चुका हूं, तीसरा PDF आज डाल दूंगा और इसका जो PDF है एक रोज बाद में डालूंगा, ठीक है। एक और बात, SSC CHSL के भी वैकेंसी आ चुकी है। जो भी एलिजिबल है वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि उसकी भी तैयारी आपको इस सेट से हो जाएगी। उसके भी GK GS की तैयारी हो जाएगी। करंट अफेयर्स के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के भी, मतलब अभी आप लोग देखें तो जुलाई से लेकर के दिसंबर जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स मैं करा दूं। वो 2 से 3 वीडियो में आप लोगों को मैं करा दूंगा करंट अफेयर्स के। तो आप लोग बने रहिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम ये पूछा गया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है केरल का। केरल का एक और है कौन, कथकली, जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, इस समय भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो ये तो गलत है, ये पहले थे रविशंकर प्रसाद। अभी कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताइए हमको। अभी कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है, ये एकदम करंट क्वेश्चन है। रविशंकर प्रसाद पहले थे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन है। तो इस समय कौन है भारत के कानून और न्याय मंत्री, आप लोग कमेंट करके बताइए हमको, तब मैं जानूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूरत की संधि किस वर्ष हुई थी। सूरत की संधि नहीं हुई थी 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 ईस्वी में। एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कौन से देश में है। एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कौन से देश में है, तो यहाँ पे भारत लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, भारत, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये बात पूछा गया है। तो ये है कर्नाटका में। कहाँ पे है, कर्नाटका में। कहाँ पे, कर्नाटका में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग जानते होंगे पेरियार नेशनल पार्क, ये हाथियों के लिए काफी फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पे हाथी काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है इस नेशनल पार्क में। तो ये है केरल में स्थित। कहाँ पे स्थित है, केरल में। देखिए 3 राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके पहले संजय गांधी, नागरहोल और पेरियार आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आप लोग बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा होगा कि अल्टीमीटर का जो उपयोग है वो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, हाइट मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खान के बारे में क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये था शहनाई, शहनाई बजाते थे कौन, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां काफी फेमस व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये शहनाई। एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, एशियाई सिंह यानी शेर जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में। देखिए चौथा राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं राष्ट्रीय उद्यान से। सिर्फ कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटने वाला नहीं है मेरे इस सेट से, ये मेरा गारंटी है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान से में पाए जाते हैं। कुवैत की कौन सी मुद्रा है, कुवैत की मुद्रा पूछा गया है, तो वो है दिनार, कुवैत की मुद्रा दिनार है। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के मैं बिना टाइम लिए आप लोग के सारे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं, नील नदी नदीम किस महासागर से, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे नील नदी, यहाँ पे आप लोग इसको काट दीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है, हिंदी में टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होता ही है। ठीक है, नील नदी किस महासागर में गिरती है, ये पूछा गया है, तो ये भूमध्य महासागर में गिरती है। कौन से महासागर में, भूमध्य महासागर में जो है नील नदी गिरती है। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, सिंधु नदी किस सागर में भी गिरती है, तो ये अरब सागर में। किस सागर में, अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में और नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। हरिकेन चक्रवात किस महासागर से उठती है, हरिकेन चक्रवात के बारे में पूछा गया है, तो ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो, मेरे इस सेट प्रैक्टिस को देख लीजिएगा, गारंटी है आप लोग मतलब और लोगों की अपेक्षा अच्छा क्वेश्चन करके आइएगा। ये तो मैं आप दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हो, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए जो है सेट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में काफी कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे मेरा मनोबल बढ़ेगा, कैसे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सर्वोत्तम प्रसिद्ध केंद्र क्या था। मौर्य उत्तर जो युग था उसमें जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र के बारे में पूछा गया है, तो वो था मथुरा। मथुरा जो था सबसे प्रसिद्ध केंद्र बना। ठीक है, अगला है, एंड्रूस और पीटर कौन थे, एंड्रूस और पीटर कौन थे, ये ईसा मसीह के शिष्य थे, ईसा मसीह के शिष्य थे। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है, ये पूछा गया है, तो ये 1987 में हुई है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये है ओडिशा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। अगला है, उकाई परियोजना किस राज्य में है, उकाई परियोजना के बारे में पूछा गया है, तो ये किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटका में। ठीक है, उकाई परियोजना काफी फेमस परियोजना है, ये पूछा गया है उकाई परियोजना। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई आप लोग के नजरिए से कोई क्वेश्चन अधिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप लोग डायरी में भी नोट कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसका पीडीएफ दे ही दूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उकाई परियोजना किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है, जवाहर सागर परियोजना, तो ये है चंबल। कहाँ पे है, चंबल नदी पे है। ठीक है, चंबल घाटी में, सॉरी, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे ही है, क्या है, जवाहर सागर परियोजना। अगला है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, देखिए 5वां नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये भी कर्नाटक में। अभी तक आप लोग कर चुके हैं। गिर कहाँ पे है, गुजरात में। और उसके बाद नागरहोल आप लोगों को मैं करा चुका हूं। उसके बाद संजय गांधी करा चुका हूं। एक और है, आप लोग बताइए कौन सा। मैं लगभग 5 हो चुका है राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क से क्वेश्चन। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में।
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। 1951 में। अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हो चुके हैं, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है। अगला है, वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है? वियतनाम की मुद्रा का नाम पूछा गया है, तो ये है डाग। डाग जो है वियतनाम की मुद्रा है। लोहे की प्रसिद्ध मेसाबी खान कहाँ पे है? मेसाबी खान अमेरिका। अमेरिका में जो है प्रसिद्ध मेसाबी खान स्थित है। ठीक है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? देखिए ये भी एक और क्वेश्चन आ गया नेशनल पार्क से। वुड बुफेलो नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है, तो ये है कनाडा। कनाडा में अभी जो है काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है। वहां के प्रधानमंत्री हैं जो अपने घर में छुप के बैठे हैं। कोई उनका स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट था, उसी की वजह से वहां के लोग उनके खिलाफ सड़कों पे उतर गए हैं। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कनाडा में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? यानी ये लेबर डे, ये 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है, तो ये है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हनोई किस देश की राजधानी का नाम है? हनोई किस देश की राजधानी का नाम है? तो ये है वियतनाम। वियतनाम देश की राजधानी का नाम है। अगला है, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? ये लिया गया है सामवेद से। कहां से लिया गया है? सामवेद से। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है सामवेद से। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति किस देश में रहती है? तो ये रहती है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में रहती है माओरी जनजाति। ठीक है। माओरी जनजाति कहां पे रहती है? न्यूजीलैंड में। अगला है, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम जो थे सोलंकी वंश के संस्थापक थे। अगला है, पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? तो ये होता है 30%। ठीक है, 30%। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो ये हुआ था क्षत्रिय राजघराने में। क्षत्रिय राजघराने में इनका जन्म हुआ था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ये हुए थे सम्राट अशोक। अशोक जो थे बिंदुसार के कौन थे? उत्तराधिकारी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिंज खा किस वंश के संस्थापक थे? खिंज खा जो थे किस वंश के संस्थापक थे? तो ये सैयद वंश के संस्थापक थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पे है? तो ये औरंगाबाद में। औरंगाबाद में जो है ये गुफाएं स्थित है। ठीक है। मैं एक बात बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे पढ़ने से क्या फायदा होगा। ऐसे पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा। कैसे? क्योंकि आप जो तैयारी करते हैं, आज तैयारी करते हैं, कल भूल जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है, मतलब कि आप लोग समझे कि हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सॉरी। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। तो ये सब क्वेश्चन करने से आप लोगों को आने वाले एग्जाम में काफी फायदा होगा, ये मेरा गारंटी है। आप कोई भी किताब से पढ़िए, चाहे आप लुसेंट से पढ़िए, चाहे और क्राउन से पढ़िए, जो भी आप लोग जीके जीएस की तैयारी करने के लिए जो भी बुक का यूज कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, आप लोग आज आगे का पीछे का पढ़ते हैं, आगे वाला फिर जैसे आगे वाला पढ़ते हैं पीछे का भूल जाते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आप लोग समझ सकते हैं कि 2000 से 2500 क्वेश्चन जो है कोई मामूली क्वेश्चन नहीं होता है। और जब मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और सारे के पीडीएफ तो अभी अलग अलग दे रहा हूं, उसके बाद सारे के पीडीएफ मैं एक साथ दे दूंगा, तो वो पीडीएफ आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि इसका तैयारी ऐसे करने से क्या होगा। जब कर लीजिएगा, कोई भी एग्जाम आएगा तो एग्जाम देने जाने से पहले आप लोग जब वो 2000 क्वेश्चन जब आप एक बार पढ़ के जाइएगा, तो गारंटी है उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके, मतलब मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मिनिमम, ये मेरा गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल की बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसका भी सूत्र होता है, H2SO4 जो है इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है,
गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो वो एबल पुरस्कार जो है गणित में दिया जाता है। महात्मा ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां से किया था? तो वो चंपारण से किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? तो वो है मुंबई में। और विश्व का? न्यूयॉर्क में। आप लोग देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है। ऐसा आप लोगों को नहीं है, मैं इसी तरह से क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है काफी अच्छा लगे और देखने में अच्छा भी लगे। आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए तो ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन जो है अलग से है, इसका क्वेश्चन का और डिटेल कहाँ पे होगा। देखिएगा, इसके पहले विश्व का पूछा गया था, भारत का पूछा गया है। तो विश्व का क्या था? न्यूयॉर्क। और भारत का क्या है? महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है। जवाहर पोर्ट जिसका नाम भी है। अगला है चोल वंश की राजधानी का क्या नाम था? चोल वंश की राजधानी तंजौर। तंजौर जो है चोल वंश की राजधानी का नाम है। अगला क्वेश्चन है तोड़ा जनजाति कहां पे पाई जाती है? तोड़ा जनजाति के बारे में पूछा गया है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। तोड़ा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कथक से संबंधित है। कथक से संबंधित है। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य में दिया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग इसके इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। डेली मिरर किस देश का समाचार पत्र है? तो ये है लंदन। लंदन का जो है ये समाचार पत्र है डेली मिरर। अगला क्वेश्चन है WWW का आविष्कार, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम वर्नर्स ली ने। टिम वर्नर्स ली। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह पे हुआ था? तो ये हुआ था झांसी में। कहा हुआ था? झांसी में। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 11। कितनी होती है? 11। मैं खाना खा चुकी हूं कौन सा क्रिया का भेद है? ये संयुक्त क्रिया। कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं डाल दिया हूं आज। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हिंदी के ही कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन जो है हिंदी के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ये होगा चाकू। चाकू शब्द का बहुवचन भी चाकू ही होगा। ग्राम अंचल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ग्राम प्लस अंचल। ग्राम प्लस अंचल जो है ग्राम अंचल का संधि विच्छेद होगा। शतरंज की रचना किसने की थी? शतरंज की रचना भिखारी दास ने की थी। भिखारी दास के द्वारा शतरंज पत्रिका, सतिका लिखा है यहाँ पे, पत्रिका होगा, ठीक है, की रचना की थी। किसने की थी? भिखारी दास ने। इंद्रावती की रचयिता का क्या नाम है? तो ये नूर मोहम्मद जो है इंद्रावती के रचयिता का नाम है। अगला क्वेश्चन है सदैव शब्द में कौन सी संधि है, उसका नाम बताइए। तो ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो है सदैव शब्द में संधि है। ठीक, सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? तो ये है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास जो है देशांतर शब्द में समास है। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दूर प्लस लभ, दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद। तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी के भी देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो, और अधिक से अधिक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये आज का हमारा सेशन, काफी शानदार सेशन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।